हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चल रहा है। इसकी हमारी सारी वर्कशीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस डन हो गए हैं। आज हम करेंगे ब्रेन टीजर्स। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। मिसेस शालिनी इज पी ईयर्स ऑफ एज नाउ। मतलब मिसेस शालिनी की प्रेजेंट एज कितनी है? पी ईयर्स। 3 years अगो हर एज इन ईयर्स वॉज। कि 3 साल पहले उनकी एज कितनी थी? प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है उनकी? प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस शालिनी, उनकी प्रेजेंट एज है पी ईयर्स। ठीक है, तो 3 years अगो उनकी एज कितनी थी? मतलब प्रेजेंट में से 3 माइनस कर देंगे, सो P-3। तो इसमें से हम कौन सा टिक करेंगे? थर्ड पार्ट, P-3। नेक्स्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज Q मीटर्स, देन लेंथ ऑफ ईच साइड इन मीटर्स। ठीक है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला किया था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एस। मतलब P इज इक्वल्स टू 4S। ठीक है, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज Q मीटर्स। मतलब हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर की क्या वैल्यू दी है? Q इज इक्वल्स टू 4S। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमने लेंथ निकालनी है कि लेंथ कितनी होगी। ठीक है, मतलब ये वाली हमने निकालनी है, साइड निकालनी है उसकी। सो Q 4 है जो इधर साइड के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, 4 इंटू S। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। Q/4 इज इक्वल्स टू S। ठीक है, तो ये क्या हमारी साइड की वैल्यू कितनी आ गई? Q/4, Q डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट है एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड व्हेन k इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 इज। एक्सप्रेशन ऑब्टेन, कौन सा एक्सप्रेशन आएगा इफ व्हेन k इज मल्टीप्लाइड बाय 2? अगर हम k को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। फिर इसको 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2k। 5 माइनस 2k। 5 माइनस 2k। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नोटबुक्स बॉट फॉर ₹T एट द रेट ऑफ ₹40 पर नोटबुक इज। नंबर ऑफ नोटबुक्स बॉट फॉर ₹T एट द रेट ऑफ ₹40 पर नोटबुक। सपोज हमारे पास 200 रुपीज़ हैं। ठीक है, 200 रुपीज़ हैं, इसमें से हमने 40 रुपीज़ की एक बुक 40 रुपीज़ की एक बुक हमने बाय की। ठीक है, 40 रुपीज़ की एक बुक बाय करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास जितना टोटल अमाउंट है, हमारे पास जितनी टोटल अमाउंट है, जितनी की हम उसमें से बुक खरीदेंगे, उसको डिवाइड करके देखेंगे ना हमारे पास कितने बचे। ठीक है, 200/40। ठीक है, तो अब हमें टोटल अमाउंट क्या दी है? टोटल अमाउंट दी है ₹T, कि हमारे पास ₹T हैं। ठीक है, उसमें से 40 की हमने एक बुक खरीद ली। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹, पर नोटबुक। ठीक है, तो क्या करेंगे? T/2, सॉरी T/40, T/40। ठीक है, टोटल मनी को 40 के साथ डिवाइड करेंगे। टोटल मनी हमारे पास कितनी है? ₹T टोटल मनी है, उसमें से उसको डिवाइड करेंगे 40 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा? थर्ड पार्ट। X is equals to 6, Y is equals to 2, Z is equals to 3. What is the value of the expression xy minus xz over z square? हमारे पास है xy माइनस xz अपॉन z स्क्वायर। x की वैल्यू है 6,
y की वैल्यू है 2 एंड z की वैल्यू है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को फिल कर देंगे। x की वैल्यू है 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन z स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, 6 2 ज़ार 12 माइनस 6 3 ज़ार 18 अपॉन 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12। 18 माइनस 12 इज माइनस 6। ठीक है, 18 इज ग्रेटर देन 12, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन अपॉन 9, तो ये कटिंग हो जाएगी। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। योर मॉम हैज़ अ सम ऑफ रुपीज x. She spent rupees 3000 on grocery and rupees 2000 on milk. Write the algebraic expression for the amount left with her. ठीक है, सो टोटल अमाउंट, ठीक है, सम, योर मॉम हैज अ सम ऑफ रुपीज x, मतलब उनके पास टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज x, उनके पास टोटल अमाउंट है x. शी स्पेंड रुपीज 3000 ऑन ग्रोसरी. मनी स्पेंड ऑन ग्रोसरी, मनी स्पेंट ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी पे कितनी मनी स्पेंड हुई है, रुपीज 3000, and money spent on milk 2000. Money spent on milk is equals to rupees 2000. ठीक है, इन दोनों का पहले हम टोटल करेंगे. टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी स्पेंट is equals to 3000 plus 2000 is equals to रुपीज 5000. ठीक है, टोटल मनी उन्होंने कितनी स्पेंड की, 5000. ठीक है, उनके पास टोटल अमाउंट है रुपीज x, उसमें से उन्होंने 5000 खर्च कर दिए. ठीक है, राइट द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट लेफ्ट विद हर. अब उनके पास कितनी अमाउंट लेफ्ट है, अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू, जितनी उनके पास टोटल है उसमें से ये माइनस कर देंगे, रुपीज x माइनस रुपीज 5000. ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, रुपीज x माइनस 5000. ठीक है, इसका बी पार्ट है, द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस. राइट द नंबर. सपोज हमारे पास नंबर है 82. ठीक है, तो इसके वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2, और इसके टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 8. ठीक है, और ये नंबर बनता कैसे है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, फॉर्मूला इज नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर इज इक्वल्स टू 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस. ठीक है, ये देखो हमने 82 एक नंबर लिया है. ठीक है, तो 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 8. ठीक है, 10 इंटू 8 प्लस डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2. 10 इंटू 8 80 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 82. ठीक है, ये बन गया. सो नंबर को बनाने का फॉर्मूला ये है. अब उन्होंने क्या बोला है, द डिजिट इन द वंस प्लेस. ठीक है, वंस प्लेस पे हमारे पास जो नंबर है, प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर, 2 digit का एक नंबर है. ठीक है,
उस पे उसके वंस प्लेस पे जो नंबर है इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस, उसके जो टेंस प्लेस पे नंबर है उस नंबर से वंस प्लेस वाला नंबर ट्वाइस है, मतलब दो ज़्यादा है, ट्वाइस। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, हम सपोज कर लेंगे इसके जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो एक्स है। ठीक है, देयर फॉर द डिजिट एट वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, ट्वाइस, नंबर इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस। ठीक है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स है। ठीक है, तो हमें जो स्टेटमेंट दी है उसमें क्या है, द डिजिट एट इन द वंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस, वो टेंस प्लेस डिजिट से ट्वाइस है, तो क्या आ जाएगा, वंस प्लेस वाला नंबर 2x। अब इस नंबर पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर हमने क्या लिखना है, राइट द नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस, 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, x, प्लस डिजिट एट वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2x। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 10x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 10, वेरिएबल सेम है तो दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, x 10 प्लस 2 12, सो आंसर इज 12x। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, इफ अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज p एंड अ पेंसिल कॉस्ट रुपीज s, then what will be the cost of 2 notebooks and 3 pencils? ठीक है, so cost of one notebook is equals to rupees p and cost of one pencil is equals to rupees s। तो अगर एक नोटबुक की कॉस्ट p है तो 2 नोटबुक्स की क्या होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ना, सो कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू p इज इक्वल्स टू रुपीज 2p, cost of 3 pencils is equals to 3 into rupees s is equals to rupees 3 into s is equals to rupees 3s। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, what will be the cost of 2 notebooks and 3 pencils, 2 नोटबुक्स की कॉस्ट हमारे पास आ गई 2p एंड कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स हमारे पास आई 3s। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों की कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, ऐड, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 2p प्लस रुपीज 2s इज इक्वल्स टू रुपीज 2p प्लस 3s। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, रुपीज 2p प्लस 3s। नाउ डी पार्ट इज, व्हाट विल यू गेट इफ 3 टाइम्स x is subtracted from the largest 2-digit number। अब लार्जेस्ट 2-digit नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट 2-digit नंबर इज इक्वल्स टू 99, लार्जेस्ट 2-digit नंबर क्या होता है, 99। व्हाट विल यू गेट इफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x मतलब 3x is subtracted from the largest 2-digit number, 3x को हमने 99 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, 99 माइनस 3x, एक्सप्रेशन इज 99 माइनस 3x। नेक्स्ट इसकी ई पार्ट है, रोहित ट्रेवल्स बाय कार विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours and 3 hours with the speed of y किलोमीटर पर आवर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। 2 कंडीशंस हैं, एक ही पर्सन है रोहित, ठीक है, एक ही पर्सन है रोहित, कंडीशंस 2 हैं, एक तो उसने ट्रेवल किया है बाय कार विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 2 hours ट्रेवल किया है। सेकेंड कंडीशन इज स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 3 hours ट्रेवल किया है। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड फर्स्ट केस में स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर,
सेकेंड केस में स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। ठीक है, सो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सपोज रोहित ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ट्रेवल किया उसने। ठीक है, सो ट्रेवल किया है, तो यहां पे स्पीड है, स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम कितना है, 2 आवर्स। ठीक है, अब हमने ये डिस्टेंस बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड एंड टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 2 के कंडीशंस हो गई हमारे पास। तो कंडीशन नंबर 1 में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो इस केस में स्पीड कितनी है, x, एंड टाइम कितना है, 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2x। इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस केस में स्पीड कितनी है, y इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने बताना है राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, कि दोनों कंडीशंस को, दोनों केसेस को मिलाकर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y। Next, question number 2 is write the number which is 6 less than 2/3 of number x. So 2/3 of number x क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/3x। इसमें से हमने क्या लेस करना है, -6। 6 लेस देन 2/3 ऑफ नंबर x। नेक्स्ट, 3 टाइम्स द सम ऑफ z एंड 5। z एंड 5 का सम पहले क्या हो जाएगा, z प्लस 5। 3 टाइम्स मतलब 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, तो नंबर क्या आ गया, 3z प्लस 5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट स्टेटमेंट्स फॉर। ठीक है, इनकी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है, मतलब इनको वर्ड्स में, एक्सप्रेशन को वर्ड्स में लिखना है। 4/5 a प्लस 2। तो 4/5 को हम क्या लिखते हैं, 4/5 द सम ऑफ a and 2। 4/5 द सम ऑफ a and 2। B पार्ट है 4/5 a प्लस 2। 4/5 of a added to 2। 4/5 of a added to 2। तो ये थे हमारे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।